हिस्ट्री इन द सेंस पास्ट। और बड़ी मज़े की बात है हिस्ट्री के बारे में कि लोग कहते हैं नाश हो इतिहास का, नाश हो इतिहास का, सन के समंदर बह गए। सन मतलब नहीं 1970 एडी, 1947 एडी, लाइक दैट। नाश हो इतिहास का, सन के समंदर बह गए, मर गए वो लोग, रोने को हम रह गए। वो तो मर ही गए, अब हम रोते रहते हैं कि भाई ये सन में ये हुआ, इस डेट में ये हुआ, इस डेट में ये हुआ। तो नाश हो इतिहास का, सन के समंदर बह गए, मर गए वो लोग, रोने को हम रह गए। कौन था बाबर, हुमायूं और अकबर कौन था, कौन था बेटा न जाने कौन किसका बाप था। आइए पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री का मतलब होता है पास्ट से, मतलब अतीत से। जो हमारे पास्ट में जो घटनाएं घटित हुई हैं, राइट, आज हम उन पर अध्ययन करेंगे और स्पेशली हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए और सीधे मॉडर्न हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे, राइट। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री हमारा आज का क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप हमें हिस्ट्री को समझना होगा, राइट। हिस्ट्री जो है डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न, राइट। तो अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट को साइड में रखते हैं और हम मिडाइवल हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। मिडाइवल हिस्ट्री जो है 711 या कहीं कहीं 712, मिडाइवल हिस्ट्री के बारे में कहीं पर 711 का उल्लेख मिलेगा। 711 AD टू 1857, राइट। और मॉडर्न हिस्ट्री 1857 टू 1947 तक है, राइट। ये आपकी, अब मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो मिडाइवल हिस्ट्री भी जो है किस पार्ट में है। जैसे कि मिडाइवल हिस्ट्री के एक तो हम पहले पढ़ेंगे क्या, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, तो जब ये दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं, हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे, राइट। तो दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंशों ने, मतलब 5 राजवंशों ने दिल्ली पर क्या किया है, शासन किया है, दिल्ली को रूल किया है। मतलब 5 डायनेस्टीज रूल ओवर दिल्ली इन दिल्ली सल्तनत, राइट, क्लियर। तो दिल्ली में जो है दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया है और जिसकी शुरुआत होती है कहाँ से, 1206 एडी से। 1206 एडी टू 1526 एडी, राइट। ये पीरियड है दिल्ली सल्तनत का। अब ये दिल्ली सल्तनत का जो ये पीरियड है, इसमें ये कौन कौन से शासक थे, 5। तो इसमें सबसे पहले आई स्लेव डायनेस्टी, जिसने रूल किया 1206 एडी टू 1290, राइट। ये स्लेव डायनेस्टी है, जो गुलाम वंश है, इसने दिल्ली पर शासन किया है कब तक, 1206 से लेकर के 1290 तक। इसके बाद आता है आपका खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। इसने रूल किया है 1290 टू 1320, राइट। और खिलजी डायनेस्टी के बाद आपके आते हैं तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी, इसने 1320 टू 1414 तक, ये तुगलक डायनेस्टी ने दिल्ली पर रूल किया 14 से 14 तक, राइट।
इसके बाद तुगलक के बाद आपके आते हैं सैयद वंश, मीन्स सैयद डायनेस्टी। ये 1442 रूल किया है 1451। देन लोदी डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी 1451 AD टू 1526 AD। इसके बाद आपका शुरू हो जाता है मुगल इम्पेरर, राइट। अब इसको ऑर्डर में लर्न करने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि अब देखिए इसको हमने अभी पढ़ा है किसमें, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदी। अब डायनेस्टी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वंश कहते हैं। अब इनको एक याद करने के लिए फनी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे तो इनका पूरा ऑर्डर याद हो जाएगा, राइट। स्लेव इन द सेंस क्या होता है बेटे, गुलाम, राइट। और आपको ये फनी ट्रिक याद रखनी है, गुल खिलाओ तो सालो, गुल खिलाओ तो सालो। ये नोट हो गया कि नहीं हो गया, पहले तो ये बताइए, नोट हो गया? लास्ट, ठीक। अब दिल्ली सल्तनत के पांचों राजवंशों को याद रखने के लिए हिंदी में एक सेंटेंस लिखिए, गुल खिलाओ तो सालो, राइट। मिटा दें इसको। अब देखिए दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों को याद रखने के लिए हमने क्या करना है, दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों को याद रखने के लिए हिंदी में एक सेंटेंस याद रखिए, गुल खिलाओ तो सालो, गुल खिलाओ तो सालो। गुल इन द सेंस गुलाम वंश, जिसको अभी हमने स्लेव डायनेस्टी बोला था, और खिल इन द सेंस खिलजी वंश, तो तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश, राइट। हमने टाइम आपको टाइम फ्रेम दे ही दिया था कि कौन कौन किसने गुलाम वंश ने कितना शासन किया, 1206 से लेकर के 1290 तक। 1290 से 1320, 1320 से 1414 और 1414 से लेकर के 1451 और 1451 टू 1526, ये आपके पूरी दिल्ली सल्तनत है, राइट। तो जिसको हमने पहले ही यहाँ पर लिख दिया था, क्या लिखा था, 12062 1290, राइट, सॉरी 1526। ये पूरा आपका ये पीरियड है दिल्ली सल्तनत का, क्लियर। और ये ट्रिक याद रहेगी, गुल खिलाओ तो सालो, तो इसका ऑर्डर याद आ गया। अभी मोटी मोटी हम एक ब्रीफ कर रहे हैं, ब्रीफ करने के बाद टॉपिक वाइज इनके जो इम्पोर्टेंट है, हम आपको हिस्ट्री में पीएचडी नहीं करवाने वाले हैं, यूपीएससी एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह के क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते हैं। वैसे तो आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस जो अब आने वाला जो 2023, 2024, 2025, 2026 के जो यूपीएससी एग्ज़ाम होंगे उसमें हिस्ट्री के बहुत सारे पार्ट्स को स्किप किया जाएगा। तो जो हिस्ट्री के उन पार्ट्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, राइट। लेकिन हिस्ट्री के जो पार्ट्स हैं उनकी समझ सबकी होनी चाहिए, उस किसी कालखंड में किस तरह की घटनाएं घटित हुई और क्यों घटित हुई, उनके पीछे का भी हमें जो है देखना होगा, अध्ययन करना होगा, राइट, क्लियर।
तो यहाँ पर आपको दिल्ली सल्तनत समझ में ये दिल्ली सल्तनत समझ में आ गया होगा। अब 1526 दिल्ली सल्तनत के बाद तुरंत क्या है, मुगल साम्राज्य, या इसको हम कह सकते हैं मुगल एम्पायर। ये पीरियड रहा है 1526 टू 1857। फाउंडर जो थे मुगल एम्पायर के वो बाबर थे, राइट। और जो अंत हुआ था वो किससे हुआ था, बहादुर शाह जफर टू। बहादुर शाह जफर टू से अंत हुआ था 1857 में, राइट। और बाबर से जो है इसकी शुरुआत हुई थी। मीन्स बाबर वॉज द पर्सन हु फाउंडेड मुगल एम्पायर इन दिल्ली और इन इंडिया। भारत में मुगल एम्पायर की स्थापना किसने की थी, बाबर ने की थी। कब की थी, 1526 में की थी। और इसने जो है राजधानी जो पहली बार में ही बनाया था वो किसको बनाया था, बाबर ने। कहाँ बनाई थी, दिल्ली, राइट। तो यहाँ पे ये कुछ क्वेश्चंस थे जो वेरी इजी क्वेश्चंस हैं, समझ में आ गया होगा। और एक बार वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो पॉइंट ना नोट कर पाए उसको दोबारा वीडियो देख देख करके नोट कर लेंगे। इज दैट क्लियर। अब इसमें जो है हमको पूरा मुगल एम्पायर नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमने कोई पीएचडी थोड़ी करनी है। मुगल एम्पायर को जब हम पढ़ेंगे तो मुगल एम्पायर के जो पावरफुल रूलर्स रहे हैं, जिनकी वजह से कुछ चेंजेज आए हैं, उनको हम पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर 6 हैं ऑर्डर में। कौन कौन से हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। यहाँ तक हम कंटिन्यू इनके बारे में जानेंगे भी, पढ़ेंगे भी। और इन्होंने भारत में क्या क्या बनाया, क्या क्या बिगाड़ा, इसके बारे में भी जानेंगे, राइट। ठीक है। तो यहाँ पर हम इन 6 शासकों को पढ़ेंगे। और इन 6 शासकों को प्रॉपरली याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, कोई ना कोई फनी ट्रिक देनी होगी। तो डू यू नो दैट फनी ट्रिक, पता है आप में से किसी को, नहीं पता है। अच्छा, इस समय यूपी में गवर्नमेंट किसकी है, बीजेपी। हिंदी में क्या कहेंगे, भाजपा। और भाजपा को अगर हम स्पेल करें अंग्रेजी में तो कैसे करेंगे, BHAJ, भाज हो जाएगा। अब भाज से क्या है, बी स्टैंड फॉर बाबर पीरियड 1526 टू 1530। एच स्टैंड फॉर हुमायूं, राइट। हुमायूं 1530 टू 1556 भी कर सकते हैं, 55 भी कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड, क्योंकि दैट वाज द लास्ट डेट ऑफ 55, दैट्स व्हाई 55, 56 बोथ आर करेक्ट, बोथ द डेट आर करेक्ट हियर, राइट। अच्छा, इसमें जो हुमायूं का पीरियड है ये थोड़ा सा कंफ्लिक्टेड रहा है। 1530 से 1540 तक इन्होंने कंटिन्यू रूल किया है। इसके बाद 1540 में जो है ये शेर शाह सूरी से हारा था। किससे हारा था, शेर शाह सूरी से हार गया था 1540 में। तो इसको ईरान भागना पड़ गया था। कहाँ भागना पड़ गया था, ईरान। ये अगेन जो है 1540 टू 1555 ये पीरियड नॉन एज शेर शाह सूरी पीरियड, शेर
शाह सूरी, जिसने सूरी वंश की स्थापना कर दी थी। यहाँ तक तो ये हो गया। अब अगेन जो है हुमायूं आ जाएगा, जो कि 1556 में ईरान भाग गया था। हाँ, ये जब हम पढ़ाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से, तो ये अगेन आया था वापस, और अगेन जो है ये 55 में फिर शासक बना था, और 56 में जो है इसकी डेथ हो गई थी। और कैसे डेथ हुई थी ये तो आपको पता ही है कि सीढ़ियों से उतर रहा था, और सीढ़ियों से उतरते समय, अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते समय, क्योंकि किताब पढ़ते, चूँकि इसके बारे में कहा जाता है कि पढ़ने का बड़ा शौकीन था, मतलब फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। और इवन देन हुमायूं के बारे में ऐसा भी कहा जाता है, हिस्ट्री की किताबों में चर्चा की गई है कि जब ये कभी किसी मिशन पे भी जाता था, राइट, मिशन इन द सेंस किसी वार पे जाता था, किसी स्टेट पर जब ये कभी आक्रमण कर रहा होता था, तो वहाँ पर हथियार कम और लाइब्रेरी ज़्यादा ले जाता था, मतलब किताबें ज़्यादा ले जाता था, मतलब आर्म्स का कम इस्तेमाल करता था और दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करता था। ये हुमायूं के बारे में कहा जाता है, और शायद इस वजह से इनके जो फादर हैं बाबर, इनसे कभी खुश भी नहीं रहे, क्योंकि हुमायूं का एक अपना ही तरीका था लड़ाई लड़ने का, या जो उसके काम करने का तरीका था, जिसकी वजह से बाबर इसको हमेशा आइडियल, मतलब आलसी समझते थे, लेजी समझते थे। इज दैट क्लियर? खैर, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। तो अगेन जो है हुमायूं 1555 में आ गया था, और 1556 में जो है सीढ़ियों से गिर करके इसकी जब डेथ हो गई स्लिप करके, तो अकबर जो है शासक बने। यहाँ से अकबर ये बना है 1556 टू 1605। अकबर के बाद जहांगीर शासक बनते हैं 1605 टू 1627, राइट। तो भाज हो गया भाई, और पार्टी का नाम बताया था आपने भाजपा, और मैंने आपको बताया था कि मैं 6 पावरफुल रूलर्स के बारे में बताऊंगा। तो पा की जगह यहां पर सा कर दें, बस हमने पी को एस बनाया है, तो यहां पर हो जाएगा आपका शाहजहां, शाहजहां। ये 1627 टू 16 कितना है इसके बारे में जरा, मैंने डेट थोड़ा सा स्किप हो रही है। 1627 टू 16, यस 1658, राइट। और देन औरंगजेब, सिक्सटीन 58 टू 1705। इन 6 शासकों के, मतलब इन 6 जो रूलर्स हैं मुगल एम्पायर के, इनके रूलिंग पीरियड में मुगल एम्पायर एक्सपेंड हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब जो मुगल एम्पायर था वो श्रंक हो गया, और इतना श्रंक हुआ कि ये दिल्ली के आसपास कुछ स्क्वायर मीटर्स में, मतलब कुछ स्क्वायर किलोमीटर में ही सीमित रह गया, राइट। क्यों रह गया? क्योंकि इसके बाद के जो भी रूलर्स आए हैं दिल्ली इसमें जो है मुगल एम्पायर में, वो सारे के सारे रूलर्स, उनमें जो है डिसीजन मेकिंग पावर्स नहीं था, उनमें जो है वो सैयद ब्रदर्स पर डिपेंड हो गए, जो कि किंग ब्रदर्स आ गए थे। वो अपने मन के शासक बनाते थे, जो उनके मन के होते थे शासक वो रूल करते थे, जो उनके मन के नहीं होते थे उन्हें या तो मार दिया जाता था या गद्दी से उतार दिया जाता था। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर इसके बाद सैयद ब्रदर्स का खेल शुरू हो गया था, और 1857 में जो है लास्ट रूलर जो थे इसके मुगल एम्पायर के, कौन थे? जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, बहादुर शाह जफर सेकंड, जफर 2। इन्होंने जो है 1857 की क्रांति को जो है क्या किया था? लीड किया था। अब कैसे लीड किया था? जब हम फर्स्ट फ्रीडम फाइट पढ़ाएंगे,
क्योंकि हमने तो बताया है मैं कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पर जब मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री पर जब हम पढ़ाएंगे तो हम बेसिकली जो शुरुआत करेंगे वो जहांगीर से शुरू कर देंगे, ताकि जहांगीर से जो हम शुरू करेंगे तो आगे का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री का बेस आपको क्लियर हो जाएगा। और 1947 तक मॉडर्न हिस्ट्री में जो नेशनल मूवमेंट्स हैं उन अलग अलग जगहों पर और उन मूवमेंट्स के पीछे क्या था, वो सारी चीज़ें आपको हम हिस्ट्री में क्लियर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, टुडेज क्लास ओवर, बी कंटिन्यू इन माय वीडियोस, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।